कल्पना कीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि कुरुक्षेत्र में शंख बजने से केवल एक रात पहले एक ऐसी गुप्त मुलाकात हुई थी जिसके बारे में किसी सैनिक, किसी सारथी और किसी योद्धा को पता नहीं चला। उस रात न कोई अस्त्र उठा, न कोई युद्ध हुआ, लेकिन जो शब्द बोले गए वे हजारों बाणों से अधिक तीखे थे। एक ओर थे धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरी ओर थे दानवीर कर्ण। दोनों जानते थे कि अगली सुबह उनमें से एक का संसार बदल जाएगा। फिर भी उस रात उन्होंने युद्ध नहीं बल्कि मनुष्य के सबसे बड़े धर्म पर चर्चा की और अंत में कर्ण ने एक ऐसा वचन कहा जिसने स्वयं युधिष्ठिर को मौन कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलक दिव्य ज्ञान। आज की कथा महाभारत के उन्हीं अनकहे प्रसंगों से प्रेरित है जो हमें केवल युद्ध नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष को समझाते हैं। तो आइए चलते हैं उस रात जब पूरा कुरुक्षेत्र सो रहा था, लेकिन दो महान आत्माएं अपने भाग्य से प्रश्न कर रही थी। भाग एक, मौन की वह रात। आकाश बादलों से ढका था, शिविरों में दीपक धीमे धीमे जल रहे थे, दूर कहीं घोड़ों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कर्ण अपने रथ के पास बैठे धनुष की प्रत्यंचा को शांत भाव से देख रहे थे। तभी किसी के कदमों की हाथ हुई। उन्होंने सिर उठाया, सामने युधिष्ठिर खड़े थे। दोनों कुछ क्षण तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्मराज, इस समय शत्रु के शिविर में? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आज मैं शत्रु बनकर नहीं आया हूँ, मैं उत्तर खोजने आया हूँ। भाग दो, पहला प्रश्न। युधिष्ठिर बोले, अंगराज, संसार तुम्हें दानवीर कहता है। तुमने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, लेकिन क्या तुमने कभी स्वयं अपने मन से भी कुछ मांगा? कर्ण कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, हाँ, एक बार मांगा था, सम्मान, लेकिन वह मुझे कभी पूरा नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा, धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, राज छिन जाए तो फिर पाया जा सकता है, पर बचपन में मिला अपमान जीवन भर मनुष्य के भीतर जीवित रहता है। युधिष्ठिर पहली बार कर्ण की पीड़ा को इतने निकट से सुन रहे थे। भाग तीन, धर्म की सबसे कठिन परीक्षा। युधिष्ठिर ने पूछा, तो क्या अपमान मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाता है? कर्ण ने सिर हिलाया, नहीं, अपमान रास्ता नहीं बदलता, वह केवल मनुष्य की परीक्षा लेता है। जिस दिन मनुष्य अपने दुख को दूसरे के दुख का कारण बना देता है, उसी दिन वह हार जाता है। ये शब्द सुनकर युधिष्ठिर गंभीर हो गए। भाग चार, कर्ण का सबसे बड़ा पछतावा। कुछ देर बाद कर्ण स्वयं बोले, धर्मराज, हर योद्धा के जीवन में एक ऐसा निर्णय होता है जिसे वह बदलना चाहता है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा क्षण आया था। उस दिन यदि मैं मौन रहता तो शायद आज मेरा अंतर्मन इतना भारी न होता। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। भाग पाँच, युधिष्ठिर की स्वीकारोक्ति। अब युधिष्ठिर बोले, तुम अकेले नहीं हो अंगराज, मेरे जीवन में भी ऐसे निर्णय है जिन्हें सोचकर आज भी नींद नहीं आती। मनुष्य बाहर से जितना धर्मात्मा दिखाई देता है, भीतर उतना ही संघर्ष करता है। कर्ण ने पहली बार युधिष्ठिर की ओर सम्मान से देखा। भाग 6, सबसे बड़ा योद्धा कौन? युधिष्ठिर ने पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है? कर्ण मुस्कुराए, जो सबसे अधिक शत्रु मार दे वह नहीं, जो अपने भीतर बैठे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को जीत ले, वही सबसे बड़ा योद्धा है। क्योंकि बाहर का युद्ध कुछ दिनों का होता है, भीतर का युद्ध जीवन भर चलता है। भाग 7, भाग और पुरुषार्थ। युधिष्ठिर बोले, क्या सब कुछ भाग तय करता है? कर्ण ने मिट्टी उठाकर हथेली पर रखी, यह मिट्टी भाग है, लेकिन इससे मंदिर बनेगा या महल, यह पुरुषार्थ तय करता है। भाग अवसर देता है, निर्णय मनुष्य लेता है। भाग 8, कर्ण का रहस्यमय अनुभव। कर्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, एक बार एक वृद्ध ऋषि ने मुझसे कहा था, जिस दिन तुम अपने शत्रु के गुण देखने लगोगे
उसी दिन तुम स्वयं महान बन जाओगे। उस समय मैं उनकी बात नहीं समझा, लेकिन आज तुम्हें देखकर समझ रहा हूँ। युधिष्ठिर मुस्कुरा दिए। भाग 9 अंतिम सीख। धीरे धीरे रात घर आने लगी। दोनों जानते थे अब लौटने का समय आ गया है। तभी युधिष्ठिर ने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें जीवन फिर से जीने का अवसर मिले तो क्या बदलोगे? कर्ण ने बिना सोचे उत्तर दिया, अपने जन्म को नहीं, अपने कुछ शब्दों को। क्योंकि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव कई जन्म तक रहता है। भाग 10 विदाई। दोनों साथ साथ कुछ दूर चले, फिर उनके रास्ते अलग हो गए। जाने से पहले युधिष्ठिर बोले, आज मैंने जाना मनुष्य को उसके पक्ष से नहीं, उसके चरित्र से परखना चाहिए। कर्ण ने उत्तर दिया, और मैंने जाना धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, क्षमा करने वाले हृदय में भी रहता है। दोनों विपरीत दिशाओं में चल पड़े। अगली सुबह वही दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने थे, लेकिन उस रात का सम्मान दोनों के हृदय में अंतिम श्वास तक जीवित रहा। महाभारत हमें केवल यह नहीं सिखाती कि कौन जीता और कौन हारा, वह यह भी सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर होता है। क्रोध और करुणा, अहंकार और विनम्रता, प्रतिशोध और क्षमा, इनके बीच जो सही निर्णय ले ले, वास्तविक विजेता वही होता है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और झलक दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्यमय, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा।